था एलआईसी आईपीओ के लिए आज एक बोर्ड बैठक हो रही थी कि एलआईसी ने अपने आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल करना था और अब वो बैठक खत्म हो गई है और एलआईसी आईपीओ की मंजूरी पर जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। तो डीआरएचपी को फाइल करने के लिए आगे की दिशा निर्देश बनाने के लिए, आगे रोड मैप तय करने के लिए ये एक बोर्ड बैठक होनी थी और अब जो बैठक से निकल कर आया है कि सेबी जल्द अर्जी देगी डीआरएचपी फाइल करेगी। तो सरकार की कोशिश है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में यानी मार्च तक एलआईसी के आईपीओ को लाया जाए और अब उस पर एक्शन हम तेज होते हुए देख रहे हैं कि अब डीआरएचपी फाइल करने के लिए आज एक इंपॉर्टेंट बैठक, जिस बैठक में अब ये निष्कर्ष निकल के आया है कि जल्द ही इस पर डीआरएचपी फाइल कर दिया जाएगा। तो किस तरह की डिस्ट्रप्शन मार्केट में आ सकती है, कैसे, क्योंकि जनरली सरकार की कोशिश होती है कि बॉयंसी रहे बाजार में तेजी हो जब एलआईसी के आईपीओ को लाया जाए, लेकिन ये इस वक्त जिस तरह का माहौल हम ग्लोबली क्यों सेंटिमेंट्स इतने वीक देख रहे हैं, उसके बीच में देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि जब एलआईसी का आईपीओ आता है तो उस वक्त क्या मार्केट में उसको लेकर सेंटिमेंटली किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ज़्यादा जो होल्डिंग होगी वो एलआईसी की होल्डिंग में होगी। तो कंपनी दूसरी इसी स्पेस से आईडीबीआई बैंक है, एलआईसी हाउसिंग, इन तमाम दूसरी कंपनियों में कितनी होल्डिंग एलआईसी के पास है ये फिगर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो एमटीएनएल, एलएनटी, ऑयल इंडिया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और ये एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो यानी सबसे हाईएस्ट होल्डिंग जिन स्टॉक्स में एलआईसी की है वो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और दूसरे और काउंटर्स भी देख रहे हैं जहाँ पर एलआईसी की होल्डिंग सबसे कम है। तो देखना होगा कि किस तरह से ये पैन आउट होती है सिचुएशन, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि सरकार जिस तरह से अपने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स को लेकर एम्बिशियस दिख रही थी और इसी वित्त वर्ष में एलआईसी का आईपीओ लाने की जो एक गवर्नमेंट ने अपनी एम्बिशियस अपनी मंशा जताई थी, अपने अनाउंसमेंट्स भी की थी, उसको लेकर वो अब अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर अब वो कमिटेड दिखाई दे रहे हैं और अब स्टेप्स और एक्शन भी फटाफट। हमें इनफैक्ट याद भी है जब कुछ दिन पहले वित्त मंत्री से निकुंज बात भी कर रहे थे तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि डिसइन्वेस्टमेंट में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन अब आप इस प्रक्रिया को आगे जल्दी होते हुए देखेंगे। तो वो एक आपको आज एक्शन इस स्टेप से भी दिख रहा है, जिस तरह से आज इस सेबी की बोर्ड बैठक में अब इस आईपीओ के डीआरएचपी फाइल होने को क्लियरेंस मिल गई है और अब जल्द ही फाइल हो जाएगा डीआरएचपी ताकि इसी फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी का आईपीओ लाया जा सके। एक बार हम इंश्योरेंस स्पेस में किस तरह की डिस्ट्रप्शन और आ सकती है ब्रिजेश, क्योंकि हम जानते हैं कि ये न्यूज नई नहीं है, आज ही सिर्फ एलआईसी की बात नहीं है, कब से है और सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आना है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर है जब भी कई बड़े आईपीओ आए हैं तो प्राइमरी मार्केट से पैसा निकलता है, सेकेंडरी मार्केट से पैसा निकल प्राइमरी मार्केट में जाता है। आप क्या लगता है कि इस केस में क्या ये फेवरेबल सिचुएशन फिर से है और अगर ऐसे में होता है तो डिस्ट्रप्शन कहां आ सकती है?